खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक तरफ तो पाकिस्तान में गरीब आदमी के लिए दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। उसके रोज़गार में इतनी ज़्यादा मुश्किलात आ चुकी हैं कि पहले तो रोज़गार नहीं मिलता, अगर मिल जाए तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि शाम को अगर वो मज़दूरी करके अपने घर में वापस जाता है तो उसके पास मुकम्मल वो सामान जो घर की ज़रूरियात का होता है वो ख़रीदने के लिए वो बजट उसके पास मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पर अगर गरीब तबका जो मज़दूरी करता है अगर उसकी बात की जाए तो शायद आपके इल्म में हो कि अब जो रेट आ चुके हैं और उनकी मज़दूरी के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मज़दूर आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो मांग नहीं सकता किसी से, तो उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा अब इजाफ़ा हो चुका है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की वो तमाम जमातें, चाहे वो कोई भी जमात क्यों ना हो, वो इस वक्त पाकिस्तान का नहीं, हर कोई अपनी कह सकते हैं कि वो सूझबूझ में मसरूफ़ है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात पैदा की जा रही हैं वो तमाम चीज़ें भी अभी आपके सामने हैं कि दिन ब दिन कोई नया खेल पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत है, जिसे आप और मैं आजकल इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहते हैं, तो उनकी जो हरकतें हैं, जो उनके मामलात हैं, वो देखें कि वो किस तरीके से बजाय कोई गरीब को रिलीफ देने के लिए रोज़ इमरान खान साहब को गिराने के लिए कोई नया मंसूबा बनाते हैं। और वो मंसूबा जो है वो डेली आप रोज़ाना की बुनियाद पे देख सकते हैं कि वो उनके ही गले में पड़ जाता है। और अब तक जितने भी मंसूबे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, आप चाहे केसेस के हवाले से भी देख लें कि उनके केसेस की सेंचुरी भी मुकम्मल हो चुकी है, तो हर जगह पे खुदा की तरफ से इमरान खान साहब को फ़तह हासिल हो रही है। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, जो उन्हें छोड़ गए, तो वो लोग भी अब छांटी होना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत ख़ास तौर पर दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही है। तो ये बात तो मैं अपने हर व्लॉग में हमेशा करता होता हूँ कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बहुत से दोस्त इस पर गुस्सा भी करते हैं। तो मकबूलियत का आप अंदाज़ा वो ज़िमनी इंतखाबात, या अब तक 34 ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसमें से 30 या 29 के करीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़तह हासिल की है। एक दो जगह पे अगर कोई एब्सेंट हुआ है तो वो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पर गुस्सा ज़रूर निकाला गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वहाँ पर गुस्सा नहीं निकाला गया। तो ये चीज़ें अब जो हैं वो मुल्क में हो चुकी हैं। और इसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत में हर दफ़ा मैं बार बार ये कहने में मुझे तो कोई शर्म नहीं है, जो सच्चाई है वो बताना चाहिए कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया। और दूसरी तरफ कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कि मुल्क में वो बहुत जल्द पाकिस्तान में वापस आएंगे, तो मैं तब भी एक बात करता था कि जो जाते हैं वो आने के लिए नहीं आते जब तक उनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं होंगी। अब देखें कि उनके भाई की हुकूमत है और वो फिर भी अपने भाई पर भी यकीन नहीं कर रहे। इसका मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो वो गिल्टी ज़रूर हैं। वो अपनी गिल्टी होने की वजह से शायद वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। उन्हें खौफ है कि दोबारा से मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिसकी वजह से मेरे लिए मुश्किलात का सामना हो जाए। तो दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि जिस दिन नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में आए तो उनके लिए पाकिस्तान में फ़ौरन मुश्किलात में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये भी चीज़ सामने आ रही है और बहुत सारी ख़बरें जो हैं और बहुत सारी अकाउंट्स पे ये चीज़ें भी शेयर की जाती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो मैं उनसे बड़ा एग्री करता हूँ कि नवाज़ शरीफ वाकई कभी पाकिस्तान में नहीं आएंगे जब तक वो ख़ुद वज़ीर आज़म नहीं बनते और जब तक वो ख़ुद अपनी नाहली, और ख़ास तौर पर जहांगीर खान तरीन साहब की और नवाज़ शरीफ साहब की नाहली ख़त्म नहीं होती, तो नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। और इसके इम्कानात की अगर मैं बात करूँ तो कहा भी जाता है पाकिस्तान में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो किसी भी वक्त जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की नाहली, ख़ास तौर पर जहांगीर खान तरीन साहब की नाहली होनी तो इन्हीं दिनों में थी, लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन शख्सियत बन चुके हैं। अगर उनकी मकबूलियत की बात करूं तो वो इस वक्त उन तमाम लोगों की जगह भी ले चुके हैं जो तमाम 14 जमातें मिलकर भी वो काम नहीं कर सकी जो इमरान खान साहब अकेले कर चुके हैं। अब आखिरी जो होगा मरहला जो अब शुरू हो चुका है, तो अब लगता है कि कोई एमरजेंसी की सूरत भी पैदा की जा सकती है। अदालतों के ऊपर भी प्रेशर है और इमरान खान साहब के ऊपर भी है, ख़ुद उन 14 जमातों और उनके लाने वालों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये प्रेशर अब कम नहीं होगा, ये अब तमाम जमातों पर इमरान खान समेत ये बढ़ता जाएगा। पर लेकिन इमरान खान साहब जिस तरीके से अपने आसाब पर काबू करके बैठे हुए हैं, उनका आप फेस देख लें, उनका बात करने का स्टाइल देख लें,
तो कहीं पर भी उनके चेहरे पर परेशानी जो है वो नज़र नहीं आती। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस बात को लेकर खौफज़दा हैं कि आखिरकार इमरान खान साहब के दिमाग में चल क्या रहा है, वो करना क्या चाहते हैं। जब भी कुछ होता है तो वो हमेशा उल्ट हो जाता है। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो भी इस वक्त जो स्ट्रेटजी है वो किसी के भी काबू में नहीं है, वो किसी को भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में जो भी सोचा जाता है वो हमेशा उल्ट हो जाता है। तो इसी तरह बहुत से मामलात जो हैं वो अब PDM में और उनके जो लाने वाले उनके हाथों से अब निकल चुके हैं। अब इमरान खान साहब को मनाए बगैर तो गुजारा नहीं है। अब देखते हैं कि ये इमरान खान साहब को किस तरीके से राज़ी करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर इलेक्शंस की बात करूं तो इलेक्शन पे डायलॉग जो है वो बरकरार रहेगा। पॉसिबल है कि इलेक्शन मज़ीद 3 महीने तक आगे जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। खुदा हाफिज़।